Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Physics with AK Sharma. And today we will discuss about the remaining part of transformer, energy losses in transformer. इससे previous lecture जो था बेटा उसके अंदर हम ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी तक हम पढ़ चुके थे कि किसी ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर का क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं और क्या क्या उसके अंदर एनर्जी के लॉसेस होते हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वन बाय वन करके हम इनको स्टडीज करेंगे कि कौन कौन से एनर्जी लॉस ट्रांसफॉर्मर के अंदर होते हैं। तो सबसे पहला होता है बेटा कॉपर लॉस। कॉपर लॉस। अब कॉपर लॉस क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो कॉइल होती है, ठीक है, वो किसकी वायर से बनी होती है? इंसुलेटेड कॉपर वायर से। कॉपर की वायर होती है, उसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल वायरलेस जिसको हम बोलते हैं वो लगाया जाता है, ठीक है। तो जब उस कॉपर वायर के अंदर से करंट पास होता है तो वायर कॉपर वायर की कुछ खुद की रेजिस्टेंस होती है। उस रेजिस्टेंस के कारण उसके अंदर हीट डेवलप होती है, और हीट का मतलब लॉस ऑफ एनर्जी। कितनी हीट डेवलप होती है? H = I²RT, ठीक है। तो कॉपर लॉस, उसी को हम कॉपर लॉस बोलते हैं क्योंकि जो कॉइल होती है वो कॉपर की बनी हुई होती है और कॉपर हैज सम रेजिस्टेंस। सो व्हेन ए स्ट्रॉन्ग करंट इज पास थ्रू द कॉइल देन सम amount of energy wasted in the form of heat, ठीक है। तो यहाँ पे the coil of transformer made up of copper and copper wire has some finite resistance. So when current is passed through it, through copper wire, copper coil, then some energy wasted in the form of heat। किसकी फॉर्म में वेस्ट हो जाती है? हीट की फॉर्म में। तो कैसे हम इस लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं? क्या हमारे पास कोई तरीका है जिससे हम जो हीट डेवलप हो रही है उसको हम मिनिमाइज कर सके? क्योंकि कॉपर की रेजिस्टेंस होगी तो हम क्या फॉर्मूला होता है? H = I²RT। अब रेजिस्टेंस जो है वो कैसे हम इसकी कम कर सकते हैं? कॉपर वायर की कैसे कम कर सकते हैं? तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। भाई मोटी वायर लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो हम क्या करें? जो भी कॉइल बनाए उसकी वायर को थिक ले। इट कैन बी मिनिमाइज्ड by using thick copper wires। थिक कॉपर वायर्स को यूज करके, मोटी कॉपर वायर को यूज करके हम इस लॉस को कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। एलिमिनेट नहीं कर सकते। हीट डेवलप होगी किसके कारण? जूल हीटिंग इफेक्ट के कारण। उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? थिक कॉपर वायर यूज करके। दूसरा लॉस जो होता है, दिस इज सेकंड लॉस, लीकेज ऑफ फ्लक्स। हम क्या मान के चलते हैं कि जितना फ्लक्स प्राइमरी के साथ लिंक्ड होता है उतना ही सेकेंडरी के साथ। जैसे इस तरह का कुछ डायग्राम हमने बनाया था, देखो ट्रांसफार्मर के अंदर, अगर तुम्हें कुछ ध्यान हो बेटा तो ये इस तरह का कुछ डायग्राम था।
हमारे पास ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल। हम क्या मानते हैं, जितना फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड है उतना ही फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ फ्लक्स लीकेज होता है। जितना फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड होता है उतना फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड नहीं होता, बीच में कुछ फ्लक्स लीक हो जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, एनर्जी का लॉस हो गया। तो यहां पे लिख सकते हैं सम एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ लीकेज ऑफ फ्लक्स, सम एनर्जी loss occurs due to leakage of flux। ठीक है, it can be minimized कैसे कर सकते हैं, minimized by using, कैसे, by using या by wounding, using की जगह wounding कर लो, wounding the coil over the coils over the same core। एक ही कोर के ऊपर कॉइल को वाउंडेड कर दे। इस तरह का डिजाइन हम बनाते हैं, देखो ट्रांसफार्मर में लेटेस्ट ये इस तरह का डिजाइन होता है। यहाँ पे इसी के ऊपर कॉइल प्राइमरी लिपटी होती है, इसी के ऊपर सेकेंडरी लिपटी होती है। तो एक ही कोर के ऊपर दोनों कॉइल वाउंडेड कर दें तो उससे एनर्जी का फ्लक्स के अंदर जो लीकेज होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो लीकेज कम होगा तो एनर्जी का लॉस भी कम होगा। तीसरे नंबर पे देखो बेटा, तीसरे नंबर पे कौन सा लॉस होता है, तो तीसरे नंबर पे हम लिख सकते हैं आयरन लॉस। आयरन लॉस क्या होता है, एडी करंट, क्योंकि वायर जो होती है, कॉइल जो होती है किसके ऊपर वाउंडेड होती है, आयरन की कोर के ऊपर। जब उसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है कोर के अंदर से, तो उसके अंदर क्या एक एडी करंट डेवलप होगा, तो उसके कारण भी क्या होगा, एनर्जी का लॉस। तो देखो यहाँ पे और कौन कौन से किस किस तरह के एनर्जी के लॉस हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो तीसरे नंबर पे आयरन लॉस। ठीक है, द कॉइल इज वाउंडेड over the soft iron core। इसके ऊपर सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लिपटी होती है। सो ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स ओवर द कोर, the eddy current develop। क्या होता है, डेवलप होता है, which cause loss of energy। इसके कारण क्या होता है, एनर्जी का लॉस। एडी करंट होगा तो हीट पैदा होगी, हीट के कारण क्या होगा, एनर्जी का लॉस। तो आयरन की कोर के अंदर एडी करंट डेवलप होगा और एडी करंट डेवलप होने से कुछ हीट डेवलप होगी, हीट पैदा होगी कोर के अंदर, कोर गर्म हो जाती है, जिसके कारण एनर्जी का लॉस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयरन लॉस। क्या बोलते हैं, आयरन लॉस। तो इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं कि हम लैमिनेटेड कोर यूज करें। इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग लैमिनेटेड लैमिनेटेड कोर यूज करें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, हिस्टेरेसिस लॉस, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन, अल्टरनेटिंग करंट जो है लगातार चेंज होता है, और अल्टरनेटिंग करंट लगातार चेंज होगा तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड के किसके अंदर से चेंज होगा, कोर के अंदर से।
तो उसके अंदर एक और फेनोमेना होता है एडी करंट के साथ साथ हिस्टेरेसिस। लॉस, ठीक है। तो ये ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, some energy wasted in the form of hysteresis, ठीक है। हीट पैदा होती है क्योंकि जब डाइपोल जो होते हैं एक बार इधर घूमते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ, फिर एक बार इधर घूम जाते हैं, एक बार इधर घूमते हैं, तो आपस में फ्रिक्शन के कारण उनके अंदर हीट डेवलप होती है। और इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? इट कैन बी मिनिमाइज्ड by using proper material which have low narrow hysteresis loop। तो इसके लिए ऑलरेडी हम किसका यूज करते हैं? सॉफ्ट आयरन का यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि इसकी जो लूप होती है हिस्टेरेसिस लूप क्या होती है? नैरो होती है। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होगा तो उसमें एनर्जी का लॉस क्या होगा? कम होगा। और सबसे लास्ट में एक और बचता है जैसे जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक्शन या हमिंग लॉस। लास्ट में जो हमारे पास बचता है मैग्नेटिक्शन और हमिंग लॉस। हमिंग का मतलब होता है जो वाइब्रेशन का साउंड जो होता है, मक्खियां जब भिनभिनाती हैं तो उसको बोलते हैं हमिंग साउंड। तो जैसे आप ट्रांसफार्मर के पास खड़े होगे तो आप महसूस करोगे कि उसके अंदर से कुछ वाइब्रेशन का, जैसे मक्खियां भिनभिनाती, हमिंग साउंड निकलता है, हमिंग नॉइस निकलता है। तो वो किसके कारण होता है? वाइब्रेशन के कारण, और उसमें भी कुछ एनर्जी साउंड की फॉर्म में वेस्ट होती है। तो यहाँ पे लास्ट पे हमारे पास हमिंग नॉइस। ठीक है, दैट इज मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। हमिंग साउंड, वाइब्रेशन होता है उसके अंदर, ये साउंड निकलता है। तो सम एनर्जी वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ साउंड, हमिंग साउंड। सम एनर्जी wasted in the form of humming sound, ठीक है। तो ये लॉसेस है। सबसे पहला कॉपर लॉस हमने बताया, दूसरा हमने आयरन लॉस बताया, तीसरा हमने लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बताया, फिर हिस्टेरेसिस लॉस आ गया, फिर उसके बाद मैग्नेटिक्शन आ गया, ठीक है, या फिर हमिंग नॉइस हम बोल सकते हैं। तो ये कुछ एनर्जी के लॉस होते हैं, और जो हम अच्छे से अच्छा ट्रांसफॉर्मर बनाएंगे उसकी एफिशिएंसी भी हमें 90% तक मिलती है, ठीक है। ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मर नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मर पॉसिबल नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% मतलब जितना आउटपुट दे, जितना इनपुट दे उतना ही हमें आउटपुट मिले, ठीक है। तो ये कुछ लॉसेस थे। उसके बाद यूजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। क्या क्या यूजेज है? यूजेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहला यूज तो है जो ट्रांजिस्टर, टीवी, रेडियो जो होते हैं उनके अंदर छोटे ट्रांसफॉर्मर यूज किए जाते हैं। स्मॉल ट्रांसफॉर्मर, स्मॉल साइज ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड इन टीवी, रेडियो
LEDs, ATC, ठीक है, इनके अंदर यूज किए जाते हैं। दूसरा, ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। यानी कि ट्रांसफॉर्मर से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे बिना एनर्जी के लॉस के, ज्यादा एनर्जी के लॉस के, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे आगे हम देखेंगे इसमें। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पज, ठीक है। वेल्डिंग के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं, हमने देखा होगा कि वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। तो वेल्डिंग के लिए किसका यूज किया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड इन फर्नेस, जो बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं जहां पे स्क्रैप को क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, बड़ी बड़ी मेटल्स के टुकड़ों को, पीसीस को मेल्ट किया जाता है, वो ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से किया जाता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से एक हाई वोल्टेज जनरेट किया जाता है, उस हाई वोल्टेज से एक हाई चेंजिंग मैग्नेटिक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है, और उस हाई अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण एडी करंट डेवलप होता है, जिससे हम उसको मेल्ट करने के लिए यूज करते हैं स्क्रैप को, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मर के यूजेस हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मर के क्या क्या यूजेस एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि छोटे ट्रांसफॉर्मर टीवी रेडियो के अंदर यूज किए जाते हैं, ट्रांसफॉर्मर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किए जाते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वेल्डिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है, और जो हमारे पास जो फर्नेस जो होती है स्क्रैप वगैरह को मेल्ट करने के लिए, फर्नेस के अंदर भी ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है। तो ये ट्रांसफॉर्मर के यूजेस हैं, और ट्रांसफॉर्मर का जो टॉपिक हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सेपरेटली ट्रांसफॉर्मर के यूजेस और लॉसेस एनर्जी भी पूछ सकता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, अलग अलग मार्क्स के हिसाब से एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स ट्रांसफॉर्मर के ऊपर पूछे जाते हैं।